बिजनेस फील्ड्स में अगर हम बीएस कॉमर्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस प्रोग्राम को परसू करते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में अगर आप फाइनल स्टेजेस पे हैं या अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो अल्टीमेटली तो आपने जॉब की तरफ जाना है और जॉब की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देखें कि अगर आपने जॉब की तरफ बढ़ना है तो वहाँ पे बीएस कॉमर्स की क्या वहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है और किस तरह से आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि अगर आप टॉप पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ में नहीं, मैनेजरियल पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ मूव करना होगा। ये मैं आपको ऑप्शन 1 दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो की तरफ गौर से समझिएगा। या तो आप बीएस कॉमर्स के बाद सीए, एसीसीए, सीएमए इन जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आ जाए। अभी आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेड है। लेट्स से अगर मेरी रिकमेंडेशन आप लेते हैं तो आपको सीएमए की तरफ मूव करना चाहिए। क्यों सीएमए की तरफ मूव करना चाहिए? एक तो बीएस कॉमर्स का जो आपका प्रोग्राम है, इसके बाद आपको इसमें 8-9 एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं, जिसके बाद आपको 9 या 10 पेपर्स देना पड़ते हैं, जो कि आप जॉब के साथ साथ 1.5 से 2 साल में कवर कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जॉब के साथ मैनेज भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ट्रेनिंग की बात करें या आर्टिकलशिप की बात करें तो वो भी मैंडेटरी नहीं है, आपने सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना होता है। अगर आपका सारे पेपर पास करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो आपको एसीएमए का डेजिग्नेशन मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि सर आपने एसीसीए और सीए का क्यों नहीं कहा? देखिए, एसीसीए पाकिस्तानी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अफोर्ड करें तो आप ज़रूर जाएँ। सीए के लिए आपको बीएस कॉमर्स आपने कर लिया, उसके साथ आपको फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंसी को देना होगा और इसमें मैंडेटरी है कि आपने 3.5 साल की आर्टिकलशिप भी करनी है। या वो फॉर्म में करेंगे या किसी आप ट्रेनिंग आउटसाइड कंपनी में आप ट्रेनिंग करेंगे और साथ आप जॉब नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आप ये कहते हैं कि बीएस कॉमर्स के बाद चलें ठीक है, हम किसी न किसी क्वालिफिकेशन की तरफ मूव कर लेंगे, या करंटली हम जॉब करना चाहते हैं और कुछ टाइम बाद हम क्वालिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब भी अगर आपने करनी है तो वो मार्केट कितनी ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है और आपको बाकियों से कंपेटिटिव एडवांटेज लेना होगा ताकि आपको सैलरी पैकेज भी अच्छी मिले और आपको जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो सबसे पहले ये आप देखें कि ये ज़रा रिक्वायरमेंट्स अंदाज़ा लगाएं कि अगर ग्रेजुएशन की बेसिस पे जो कंपनी रिक्वायर कर रही है कि आप में ये स्किल सेट होना चाहिए या इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक बीएस कॉमर्स ग्रेजुएट क्या उसके पास ये अप्रोप्रिएट स्किल सेट है कि वो कंपनी में जाए और फर्स्ट डे से वो जॉब कर ले? नहीं। तो इसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। तो गौर से समझिएगा। आपको कुछ मैं ट्रेनिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपको स्किल अपने अंदर लेके आना पड़ेगी, जो कि बाकियों से आपको कंपेटिटिव एडवांटेज दे और मार्केट में आप अपने आप को रेडी कर सकें और अब वो जॉब पोजीशन ले सकें। जिसमें नंबर 1 एक्सेल पे वर्किंग है। मे भी आपने एक्सेल में पहले वर्किंग की हो, बट एक्सेल पे आपने डेटा एनालिसिस कैसे करना है, डेटा के साथ किस तरह से आपने प्ले करना है, अपने एनालिसिस करके रिजल्ट्स किस तरह से जनरेट करने हैं। देन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आने चाहिए। आपने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, आपने पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन एक्सेल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे स्क्रैच से, कंपनीज एक्ट को सामने रखते हुए उनके नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, उनके बैकएंड पे वर्किंग, ये सारा काम कैसे करेंगे, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये पता हो कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर्स आ रही हैं, जो आइटम्स आ रही हैं, बैलेंस शीट में आइटम्स आ रही हैं, उनकी सारी वर्किंग्स कैसे करना है, उनके सारे प्रोसीजर्स कैसे बनाना है। देन फाइनेंशियल मॉडल, अगर आप किसी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्शंस, फोरकास्टिंग, एक कंपनी की वैल्यूएशन का भी टास्क होते हैं, तो आपको ये काम आने चाहिए और यही काम आपको फ्रीलांस मार्केट में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के स्किल्स आपको जनरेट करना पड़ेंगी जो आपको दूसरों से कंपैरेटिव बनाएंगी और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और यही डिमांड होती है कंपनीज की। तो इसको लेके आप कहीं से भी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और हमारी भी ट्रेनिंग्स हैं जो कि बड़ी यूनिक और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बड़े नॉमिनल चार्जेस में हमने आपके साथ शेयर की हुई है, और हमारे चैनल पे आपको फ्री ट्रेनिंग्स भी मिल जाएंगी। आप वो भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी वैल्यू क्या है। तो आप अगर वो ज्वाइन करना चाहें, आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, वो फिल कीजिएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो ये एक कंप्लीट गाइडलाइंस है आपके लिए।
अगर आप BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, किसी भी ग्रेजुएशन से आपका कनेक्शन है, फाइनलिस्ट हैं या ग्रेजुएशन करने वाले हैं, तो क्वालिफिकेशन की तरफ आपको मूव करना है और साथ स्किल सेट पे काम करना है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपने करनी है, और अपने साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन पे भी काम करना है। तो ज़रूर पार्ट बनिएगा ट्रेनिंग्स का, हमसे ना लें, किसी और से लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।